Hi guys, welcome to Study Zone with Parul. Today I am gonna talking about is matter around us pure part 2 for class 9th. It is NCRT based. Guys, I hope you are doing good. Here is a Parul Chaudhary. तो let's start. is matter around us pure. आज इसका पार्ट 2 करेंगे हम. इसके पार्ट 1 हमने कर लिया है, लेकिन उससे पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना. Now we will start is this chapter. वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक भी करना है और वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है. तो नाउ वी विल स्टार्ट. इसके पहले पार्ट में करा था कि मिक्सचर क्या होता है, सोल्यूट से हमें क्या, सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, इसके बारे में हमने पढ़ा था. तो एक बार पार्ट 1 देख लेना इसके लिए. अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2, क्योंकि अगर पार्ट 1 नहीं करोगे तो पार्ट 2 आपको समझ नहीं आएगा. तो नाउ वी विल स्टार्ट. देखो, एडवांटेज क्या होते हैं. एडवांटेज क्या होते हैं जब हम क्या कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग कर रहे हैं सॉल्यूशन को. ठीक है, इससे पहले पढ़ा था हमने कि एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, वाटर सोलवेंट होता है, उसे तो कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन. और जिसके अंदर वाटर सोलवेंट नहीं होता उसे कहते हैं हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन. जिसके अंदर कोई और लिया होता है सोलवेंट, जैसे कि ईथर ले लिया हमने, अल्कोहल ले लिया, कार्बन डाइसल्फेट ले लिया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड ले लिया या एसीटोन ले लिया, तो वो क्या होता है, हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन होता है. अब हम पढ़ेंगे कि एडवांटेज क्या होती हैं प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन की. ठीक है, फॉर कैरिंग आउट अ रिएक्शन. ठीक है, एडवांटेज क्या है एक सॉल्यूशन की, तो ये इसके बारे में आज हमने पढ़ना है. हाँ जी, ठीक है. तो फॉर कैरिंग आउट अ रिएक्शन, ठीक है, एक रिएक्शन को मतलब करने के लिए, ठीक है, फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स और आयंस मस्ट कम क्लोजर टू ईच अदर. ठीक है, किसी भी रिएक्शन को करने के लिए क्या आने चाहिए, मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, वो क्या आने चाहिए, एक दूसरे के क्लोज आने चाहिए. ठीक है, कम टू क्लोज एक दूसरे के आते ही आने चाहिए. इन सॉल्यूशन में क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, कैन कम क्लोजर इजली. रिएक्टेंट क्या होता है कि क्या होता है, वो जल्दी से क्या आ जाता है, क्लोजर जल्दी आ जाता है, मतलब पास जल्दी आ जाता है. सो रिएक्टेंट जो होता है सॉल्यूशन में टेक प्लेस एट अ फास्टर रेट. ठीक है, तो सॉल्यूशन मतलब कि जो रिएक्शन होती है सॉल्यूशन में वो क्या लेती है, जल्दी हो जाती है. ठीक है, बिकॉज द रिएक्टेंट जो होता है सॉल्यूशन में आर अवेलेबल, वो अवेलेबल है किसकी फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स की या आयंस की फॉर्म में क्या है, वो अवेलेबल है. ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या आता है, रिएक्टेंट क्या आ जाता है, जल्दी आ जाता है. अगर सॉल्यूशन की बात करें तो रिएक्शन क्या हो जाती है, उसमें जल्दी हो जाती है. ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट जो होता है सॉल्यूशन में किसकी फॉर्म में अवेलेबल होता है, वो मॉलिक्यूल्स की या आयंस की फॉर्म में अवेलेबल होता है. और अगला है कि फॉर डिजोल्विंग मेडिसिन. ठीक है, क्या होती है, सर्टेन मेडिसिन आर गिवन टू पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्यूशन. क्या होते हैं, कुछ मेडिसिन क्या होती हैं, आर गिवन टू पेशेंस. कुछ मेडिसिन क्या होती है, पेशेंस को दी जाती है किसकी फॉर्म में, सॉल्यूशन की फॉर्म में, इन सुटेबल एक्वस. या तो क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा या क्या होगा, नॉन एक्वस सोलवेंट होगा. ठीक है, ये नॉन एक्वस क्या दो, एक्वस सोलवेंट होगा या नॉन एक्वस सोलवेंट होगा, मतलब या तो उसके अंदर वाटर होगा या फिर क्या होगा, कोई और चीज़ होगी, जैसे कि अल्कोहल है. ठीक है, जिसे क्या है, सैलाइन ग्लूकोज है सॉल्यूशन होता है. ठीक है, जो किसकी फॉर्म में दिया जाता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में दिया जाता है. कंटेन होता है, ग्लूकोज होता है, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है वाटर में. ठीक है, दिस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन क्या होता है, इज एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अ डिहाइड्रेशन. जब क्या होती है, किसी भी पेशेंट को क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उसे क्या दिया जाता है, वाटर का सॉल्यूशन दिया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है और सोडियम क्लोराइड होता है. जब डिहाइड्रेशन होती है तो ये सॉल्यूशन दिया जाता है. ठीक है, तो कुछ जो वो होती है मेडिसिन होती है वो किसकी फॉर्म में दी जाती है, सॉल्यूशन की फॉर्म में दी जाती है. तो वो एक्वस होता है या नॉन एक्वस होता है, जैसे कि अल्कोहल है. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, या मतलब कुछ भी हो, एक्वस हो या नॉन एक्वस हो. ठीक है, जैसे कि सैलाइन ग्लूकोज का सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर ग्लूकोज क्या होता है, उसके अंदर ग्लूकोज होता है और क्या होता है उसके अंदर, सोडियम क्लोराइड. एक तो हो जाएगा ग्लूकोज
और एक हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl लिख लो, NaCl, ठीक है। अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन की। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, द क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन अ गिवन मास और अ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, द सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जो क्वांटिटी होती है सॉल्यूट की जो डिजोल्व है, एक मतलब जो गिवन मास है या वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, ठीक है, तो सॉल्वेंट को क्या कहते हैं, ठीक है, या सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन जो भी कह दो, कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की, जो क्वांटिटी है जो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एक गिवन मास है या उसका वॉल्यूम है, उस सॉल्यूशन के अंदर उस सॉल्यूट को क्या कर रहे हैं हम, डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन कहेंगे सॉल्यूशन की, जो क्वांटिटी होगी। मास बाय मास परसेंट, अब दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो मास बाय मास परसेंट से या मास बाय वॉल्यूम परसेंट से, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं मास बाय मास परसेंट से कैसे निकालते हैं। द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर 100, ठीक है, जो मास होता है सॉल्यूट का वो क्या होता है, ग्राम पर 100 में होता है, ठीक है, सॉल्यूशन का पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन क्या कहते हैं, मास परसेंट कहते हैं सॉल्यूट का, सॉल्यूशन में, कि क्या है कि जो मास है एक सॉल्यूट का ग्राम में पर 100 ग्राम है, ठीक है, पर 100 ग्राम है, तो ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर कितना है, 100 ग्राम सॉल्यूट का मास है, तो उसे क्या कहेंगे, मास परसेंट कहेंगे सॉल्यूट का सॉल्यूशन में, कि उस सॉल्यूशन है, ठीक है, पर ग्राम कितना है उसके अंदर सॉल्यूट 100 है, तो वो क्या हो जाएगा, मास परसेंट हो जाएगा उस सॉल्यूशन का, ठीक है, सॉरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का, ठीक है। ये नाउ मास बाय मास परसेंट, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 100 से। पहले क्या लेंगे, सॉल्यूट का मास लेंगे, नीचे ले लेंगे सॉल्यूशन का मास और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ ट्रेस क्वांटिटी, ठीक है, ट्रेस का मतलब होता है जो क्या मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन अ पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, जो मतलब उसे क्या करते हैं, जो एक्सप्रेस्ड करते हैं कंसंट्रेशन को, उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, पार्ट्स पर मिलियन होती है, ठीक है, या उसे क्या कह दो, ppm कह दो, ये याद रखना है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से निकालें तो क्या होता है, इन अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, बस ऊपर वाली चीज़ तो सेम ही रहेगी, नीचे वाला क्या हो जाएगा, बस वॉल्यूम आ जाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा और सॉल्यूट का मास ही रहेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जो क्या होता है, यूनिट जो होती है मास बाय वॉल्यूम की, वो क्या होती है, ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर लीटर, किलोग्राम पर लीटर, ये यूनिट होती हैं इसकी, इन्हें ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं या और कोई भी लिख सकते हैं टीसी वगैरह, ठीक है। अब आते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है ए सॉल्यूशन इन विच सम मोर सोल्यूट लाइट, क्या लिखा है ये, ठीक है, सम मोर सोल्यूट, इसे सही कर लेना, some more solute could be dissolved at a fixed temperature, एट एनी फिक्स्ड टेम्परेचर, ऐसा मतलब सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन बन गया वो, अब उसके अंदर क्या कुछ और सॉल्यूट अगर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो डिजोल्व हो सकता है उस सॉल्यूशन के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं, हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है शुगर का, उसके अंदर हमने थोड़ी सी शुगर और डाल दी, उसके अंदर क्या हो सकती है, डिजोल्व हो सकती है बिना टेम्परेचर में चेंज किए, ठीक है, तो उसे क्या कह देंगे हम, अनसैचुरेशन सॉल्यूशन कह देंगे शुगर का। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या नहीं कर सकते, कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, डिजोल्व नहीं कर सकते, फिक्स्ड टेम्परेचर पर, कि उसका टेम्परेचर वही रखा जाए और उसके अंदर कोई और सॉल्यूट जो है ऐड नहीं कर सकते, मतलब
हम उसके अंदर जैसे चीनी का एग्जाम्पल ले लो, उसके अंदर और चीनी नहीं डाल सकते, ठीक है, उसी टेम्परेचर पर, तो उसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। एनी सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर सोल्यूट, अगर कोई सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है ज़्यादा सोल्यूट, किससे, कि जो हमें प्रिपेयर करने के लिए रिक्वायर्ड है उससे भी ज़्यादा क्या है वो उसके अंदर हम कंटेन कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर डाल सकते हैं सॉल्यूट को। मतलब हमें क्या 1 किलोग्राम की ज़रूरत है, लेकिन उस सॉल्यूशन के अंदर हम 2 किलोग्राम भी डाल सकते हैं, ठीक है, उसे बनाने के लिए, मतलब एक परफेक्ट जो है कोई भी चीज़ बनाने के लिए 1 किलोग्राम की ज़रूरत है उसके अंदर सॉल्यूट डालने का, लेकिन उसके अंदर क्या आ सकता है, 2 किलोग्राम भी डिजोल्व हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, उसे बोलते हैं किसी फिक्स टेम्परेचर, उसे बोलते हैं हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और जो ये स्टेट होती है सुपर सैचुरेशन की, सही क्या कहते हैं, हम मेटा स्टेबल स्टेट बोलते हैं। सस्पेंशन, आप देखो सस्पेंशन क्या होता है, ए सस्पेंशन क्या है, इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जो मतलब क्या नहीं होता, एक हेट्रोजीनियस ऐसे होता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो उसके अंदर पार्टिकल्स हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब सेटल डाउन हो सकते हैं, ये हेट्रोजीनियस का बताया था पीछे। होमोजीनियस क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है, ठीक है, हेट्रोजीनियस एक ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता। इन अ वेरी फाइन पार्टिकल होते हैं, सॉलिड आर डिस्पर्ड इन एनी मीडियम, वो क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं किसी भी मीडियम में, ठीक है, इन एनी सस्पेंशन, ठीक है, इन एनी सस्पेंशन, किसी भी सस्पेंशन में क्या होते हैं, फाइन पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड के रिमेन सस्पेंडेड इन द मीडियम, वो क्या रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं मीडियम में। जैसे कि अगर हम ले लें मडी पॉन्ड का वाटर ले लिया, ठीक है, मडी पॉन्ड वाटर, स्मोक ले लिया, कहाँ से आ रही है स्मोक, कमिंग आउट, कोई भी क्या है, केमिस्ट्री की एक फैक्ट्री है, सॉरी चिमनी है, सॉरी चिमनी जो होती है उसके अंदर से धुआं से वो निकलता है ना, जो स्मोकी स्मोकी सा होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसे उसे कौन सा मीडियम बोलेंगे, हम सस्पेंशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। या क्या ले लो, चौक और वाटर का मिक्सचर ले लो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सस्पेंशन की, हेट्रोजीनियस नेचर होता है इसका, ठीक है, सस्पेंशन का क्या होता है, हेट्रोजीनियस नेचर होता है, क्या कह दो, हेट्रोजीनियस सिस्टम है इसका। विजिबिलिटी, जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के उसे हम क्या देख सकते हैं, नेक्ड आई से देख सकते हैं, अंडर अ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, नेक्ड आई से भी देख सकते हैं और एक सिंपल माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। और जिनके पार्टिकल का साइज होता है, क्या होता है, 10⁻⁻⁷ मीटर, या उससे क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे इसके लिए तो इसलिए क्या देख सकते हैं, अब सेडिमेंटेशन होती है कि अगर क्या होता है, पार्टिकल जो है सस्पेंशन में क्या है, हैव अ टेंडेंसी, उनके पास टेंडेंसी है सेटल डाउन होने के लिए, तो वो क्या हो जाते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। वेरी फाइन पार्टिकल, जो बहुत क्या होते हैं, फाइन पार्टिकल हैं, वो क्या रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं मीडियम के अंदर, ठीक है, वो सेटल डाउन नहीं होते, सस्पेंडेड रहते हैं, ऐसे मतलब क्या करते रहते हैं, वो तितर बितर रहते हैं, ठीक है, सस्पेंडेड रहते हैं मीडियम में। और जिनके पास टेंडेंसी है नीचे बैठने की, वो क्या बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन में, उसे क्या कर सकते हैं हम, सेपरेटेड कर सकते हैं लिक्विड से। देखो लिक्विड भी हो सकता है सस्पेंशन, ठीक है, लिक्विड भी हो सकता है और एयर भी हो सकता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम उन्हें अलग कर सकते हैं, ठीक है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, हाँ एयर, ये है इसके अंदर। कोलॉइड्स, ए होमोजीनियस, देखो एक होमोजीनियस होता है कोलॉइड्स, लेकिन हमें सॉरी एक होमोजीनियस की तरह हमें दिखाई देता है, लेकिन होता क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें क्या होते हैं, पार्टिकल हैविंग साइज, जिनके पार्टिकल का साइज क्या होता है, 1 से 100 mm होता है, डिस्पर्स्ड होते हैं वो एक कंटिन्यूअस मीडियम में, ठीक है, इज कॉल्ड अ कोलॉइड, उसे क्या कहते हैं, हम कोलॉइड कहते हैं। जो उनका साइज होता है 1 से 100 mm के बीच में होता है, वो डिस्पर्स्ड होते हैं किसी भी कंटिन्यू मीडियम में, कैसा क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं, कोलॉइड्स को क्या कहते हैं, सोल्स कहते हैं। द कंटिन्यूअस मीडियम, जो कंटिन्यूअस मीडियम होता है कोलॉइड्स में, उसे क्या कहते हैं, डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। जैसे कि एयर है, एयर के अंदर क्या है, वाटर की ड्रॉपलेट है, तो एयर क्या हो जाएगा, मीडियम, और जो वाटर की ड्रॉपलेट है वो क्या हो जाएगी, डिस्पर्स्ड फेज हो जाएगी, ठीक है।
यही है। तो और उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, जो डिस्पर्स्ड फेज है वाटर की ड्रॉपलेट है, उन्हें क्या कह देंगे हम, कोलोइडल पार्टिकल्स। जैसे कि देखो एग्जांपल देखो कोलोइड के क्या होते हैं, मिल्क हो गया, ठीक है, गम हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ठीक है, जो हमारी क्रीम वगैरह होती है वो क्या होते हैं, कोलोइड बोलते हैं उन्हें। देखो सोलॉइड सस्पेंशन क्या होते हैं, इसके अंदर देखो कुछ पार्टिकल नीचे बैठ के सॉल्यूशन के अंदर, ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। और सस्पेंशन क्या हो गया, जिसके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं, उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है और क्या हो जाते हैं वो, जिनके अंदर टेंडेंसी होती है नीचे बैठने की, वो नीचे भी बैठ सकते हैं, ठीक है। ये मत करना, ये थोड़ा क्लियर नहीं है मुझे, सही करना। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कोलोइड की, हेट्रोजीनियस नेचर होता है, पार्टिकल हेट्रोजीनियस नेचर होता है, पार्टिकल का साइज जो होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर से और क्या हो सकता है 10⁻⁷ मीटर तक साइज हो सकता है। सेपरेशन ऑफ अ कोलोइडल पार्टिकल बाय अ फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोलोइडल पार्टिकल जो होते हैं उन्हें फिल्टर पेपर के द्वारा क्या कर सकते हैं, उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सॉरी, कोलोइडल पार्टिकल कैन इजिली पास थ्रू द पोर्स ऑफ अ फिल्टर पेपर। जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर के, मतलब जो फिल्टर पेपर होता है उसके पोर्स में से क्या हो जाते हैं, इजिली पास हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या नहीं कर सकते, जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो फिल्टर पेपर होता है उसमें से भी क्या हो जाते हैं, पार्टिकल्स नीचे निकल जाते हैं। तो मतलब वो तो हो गया, उससे तो हो गया, लेकिन क्या नहीं हो सकते, वो ऑर्डिनरी सामान्य फिल्ट्रेशन से उन्हें फिल्टर नहीं करा जा सकता। स्टेबिलिटी, कोलोइडल जो है वो क्या होते हैं, कोलोइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं जब तक उनमें क्या नहीं करा जाए, कोई भी सुटेबल स्टेबलाइजर ऐड ना किया जाए, ठीक है। तो क्या हो जाते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। अगर हमने उनके अंदर कोई भी स्टेबलाइजर, ठीक है, ऐड कर दिया, ठीक है, सुटेबल स्टेबलाइजर, तो वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं होते। कोलाइडल पार्टिकल्स टेंड टू कम टूगेदर, ठीक है। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक साथ आते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं जब उनके अंदर क्या करते हैं, हम कोई भी स्टेबलाइजर ऐड कर देते, तब बात है। ब्राउनियन मूवमेंट होती है, बताया था ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है, जो जिगजैग मोशन होता है पार्टिकल्स का, वो क्या होता है, ब्राउनियन मोशन कहते हैं उसको। तो कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, रैंडम दिखाई देते हैं, जिगजैग फैशन में वो दिखाई देते हैं अंडर ए माइक्रोस्कोप, ठीक है। जब हम उन्हें माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो ऐसे 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 दिखाई देते हैं, तो जिगजैग मोशन तो क्या हो गया, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, लाइट स्कैटरिंग कर सकते हैं कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा, ठीक है। जैसे कि टिंडल इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड इज कॉल्ड अ टिंडल इफेक्ट। जो स्कैटरिंग होती है लाइट की पार्टिकल्स के द्वारा कोलॉइड में, उसे क्या कहते हैं हम, टिंडल इफेक्ट। मतलब क्या हो सके, लाइट की स्कैटरिंग हो सके पार्टिकल के द्वारा, उसे क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में क्या नहीं होती, जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनके अंदर स्कैटर लाइट नहीं होती, जो होमोजीनियस होते हैं। देयरफॉर ट्रू सॉल्यूशन तो क्या नहीं करते वो सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर स्कैटरिंग नहीं होती लाइट की। देखो टिंडल इफेक्ट है, ये क्या ले लिया हमने, सॉल्यूशन ले लिया, इसके अंदर से लाइट पास हो रही है ऐसी, और ये यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास कोलोइडल है ना, कोई भी मिल्क ले रही है, तो इसके अंदर क्या हो रही है, लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रही है, लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है। तो कोलाइडल के अंदर क्या हो जाती है, आराम से लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है। तो ये टिंडल इफेक्ट है। देखो क्या क्या एग्जांपल होते हैं, मिल्क होता है, जो क्या होता है, फॉग होता है, ये किसके किसके एग्जांपल हैं, जो जहरी ब्लड होता है, ये सब किसके एग्जांपल, हमारे कोलोइड के एग्जांपल हैं। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, देखो जो मूवमेंट होती है कोलोइडल पार्टिकल की, जब हम उनके अंदर क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है। जैसे कि कोलाइडल पार्टिकल के पास क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है उन पर, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो कोलाइडल पार्टिकल क्या करना शुरू कर देते हैं,
मूव करना शुरू कर देते हैं अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन। अगर प्लस है तो माइनस की तरफ भागेंगे, माइनस है तो प्लस की तरफ भागेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन क्या होती हैं कोलॉइड्स की? हमारे फूड के अंदर यूज होता है, मेडिसिन के अंदर यूज होता है, ठीक है, कोलॉइड्स, ठीक है। जैसे कि मिल्क हो गया, ठीक है, हमारा फूड है, स्टार्च है, प्रोटीन है, फ्रूट है, जेलीज है, क्या कोलॉइड है, नेचर में कोलॉइडल है, ठीक है। मेडिसिन में क्या है, देखो क्या होता है, ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल क्या होती हैं, प्रिपरेशंस होती हैं और कोलॉइडल, वो क्या होते हैं, नेचर में कोलॉइडल होते हैं। बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो नेचर में क्या होते हैं, कोलॉइडल होती हैं। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि मल्लम, जिसे हम मल्लम बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, कोलॉइडल होता है नेचर में, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, कोलॉइडल गोल्ड, कैल्शियम, सिल्वर आर यूज्ड इन अ मेडिसिन। हाँ, ऑइनमेंट, ठीक है, ऑइनमेंट होता है ना जो, वो क्या है, कोलॉइडल है। ये क्या है, एप्लीकेशन है जो हमारा क्या होते हैं, यूज़ होता है, ठीक है, जो कोलॉइडल है नेचर में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो लिक्विड है ये, ठीक है, डिस्पर्शन तो क्या हो गया, डिस्पर्स फेज होगी। मान लिया गैस है तो एयर है, एयर है, एयर के अंदर क्या ड्रॉपलेट हैं तो क्या हो जाएगा हमारे अंदर, वो लिक्विड हो जाएगा। गैस में सॉलिड है, ये बताए ना, फॉग सॉलिड है, सॉलिड क्या है, उसकी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड में डिस्पर्सन मीडियम क्या है, गैस है। जैसे कि सॉलिड एरोसोल है, स्मोक, ठीक है, जैसे कि स्मोक होती है ना, या फिर क्या होता है, डस्ट होती है, बहुत ज़्यादा कूड़ा वगैरह डस्ट है, ठीक है, तो गैस हो जाएगा उसका डिस्पर्सन मीडियम। गैस के अंदर क्या है, स्मोक है, डस्ट है, गैस है। और लिक्विड, लिक्विड क्या है, उसका डिस्पर्सन। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक्सटिंग्यूशन होता है, ठीक है, फायर एक्सटिंग्यूशर होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड तो क्या होती है, उसकी डिस्पर्सन मीडियम होता है, और लिक्विड के अंदर क्या होती है, गैस होती है, ठीक है। जैसे मिल्क है, मिल्क है तो लिक्विड के अंदर लिक्विड ही है वो तो और आगे ले लें अगर हम मड ले लें, मड, ठीक है, तो मड के अंदर क्या होता है, लिक्विड, लेकिन उसके अंदर क्या होती है, जो उसकी डिस्पर्स्ड फेज होती है वो तो सॉलिड ही है, ठीक है। बस यही है, आगे पढ़ लेना एक बार। ये देखो, हाँ, ए सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। और इसे क्या हो सकता है, वैन जब दो या दो से ज़्यादा क्या होते हैं, सबस्टांस क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं टुगेदर, तो वो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। और इसके अंदर क्या नहीं होती, किसे फॉलो नहीं करता, ये टिंडल इफेक्ट को फॉलो नहीं करता। कोलॉइडल क्या होते हैं, जैसे कि क्या होता है, जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, उन्हें क्या देख सकते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। कोलॉइडल कंटेन्स पार्टिकल्स दैट आर इन बिटवीन इन साइज, ठीक है, दे डू नॉट सेपरेट इनटू लेयर्स, उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हम लेयर्स में, ठीक है। फॉग क्या है, कोलॉइड है, एक प्रॉपर्टी जो होती है कोलॉइड की, वो क्या करती है, स्कैटरिंग करती है लाइट की, ठीक है, स्कैटरिंग हो जाती है, टिंडल इफेक्ट को क्या करती है, शो करती है ये, ठीक है। इसे सेपरेट नहीं कर सकते हम लेयर्स के अंदर, इसको सेपरेट नहीं कर सकते। और सस्पेंशन क्या होती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, सेपरेट ओवर टाइम, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं, इट सेपरेट्स ओवर टाइम, ठीक है। एक ग्रेट एग्जांपल जो होता है वो क्या है, ऑयल है, विनेगर है, या फिर क्या है हमारे पास, सैंड एंड वाटर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे सस्पेंशन। अब देखो क्या होता है, जो सॉरी, जो पर्पज है सेपरेटिंग करने का, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है मिक्सचर के, उन्हें कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है। जैसे कि फॉर सेपरेटिंग मैग्नेटिक मटेरियल है, फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, हमें क्या करना है, मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करने के लिए, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से हम क्या करते हैं, मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या है, कोई भी सैंड है और उसके अंदर क्या पड़ी है, मेटल पड़ी है, तो उसके अंदर उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी मेटल की चीज़ पड़ी है तो क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए मेटल मैग्नेट यूज़ कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हम अलग कर लेते हैं। विनोइंग, हैंड पिकिंग एंड सीविंग, जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई भी किसी भी सॉलिड से दूसरे सॉलिड को निकालते हैं। जैसे कि गेहूँ है, गेहूँ के अंदर क्या हो गई, छोटी छोटी मिट्टी की डलियाँ होंगी तो उसे निकाल लेंगे तो वो
वो इस मेथड से करते हैं। सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन या इवेपोरेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या कर लेना, ये भी कर लेना, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन। सॉलिड सेपरेटिंग सॉलिड, ठीक है, सेपरेट करने के लिए सॉलिड को लिक्विड से, ठीक है, लिक्विड से, जैसे कि रेत वगैरह है उसे सेपरेट करने के लिए, या वो क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, ये इवेपोरेशन करते हैं। जैसे वाटर है, जो भी चीज़ है उन्हें क्या कर लेते हैं, इवेपोरेट कर लेते हैं, या सेडिमेंटेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन फॉर ऑब्टेनिंग प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड फ्रॉम अ इम्प्योर सॉलिड सैंपल और एन इम्प्योर सॉल्यूशन ऑफ द सॉलिड। प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, अगर हमें क्या चाहिए, प्योर ऑब्टेन क्रिस्टलाइन सॉलिड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इम्प्योर, हमारे पास क्या है, इम्प्योर सॉलिड है और उससे हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, या इम्प्योर सॉल्यूशन है लिक्विड का, ठीक है, उससे हम क्या कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड निकाले हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, ठीक है, जो क्रिस्टल जो हो जाते हैं उसके अंदर आ जाते हैं। फिल्ट्रेशन, सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड ओवर द लिक्विड, जो इनसॉल्युबल सॉलिड है लिक्विड के अंदर, उनसे क्या कर लेते हैं हम, फिल्ट्रेशन के द्वारा उन्हें सेपरेट कर लेते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, जैसे कि कोई भी सॉल्यूशन है उसके नीचे क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, ये सब्लिमेशन, हाँ ठीक है। डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन बताया था अभी। डिस्टिलेशन होता है कि फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, क्या कर लो कि दोनों को क्या कर लो, बॉईल कर लो, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, दोनों का क्या है, दोनों क्या है, मिक्सचर है, दोनों मिसिबल लिक्विड्स हैं, उन्हें क्या करके बॉईल करके, बॉइलिंग पॉइंट से जो भी ज़्यादा है या कम है दोनों का, उन्हें क्या कर लो, बॉईल करते चले जाओ, तो उससे क्या हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, कंपोनेंट जो है मिक्सचर के। सेंट्रीफ्यूगेशन किस लिए यूज होता है, जो फाइनल पार्टिकल प्रेजेंट है लिक्विड में उन्हें सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि उसके अंदर से जो कलर्ड कंपोनेंट है एक मिक्सचर के, उसे सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जो कंस्टिट्यूएंट है मिक्सचर के आर सेपरेटेड, ठीक है, देखो कैसे कैसे होता है। जो टू रिमूव एनी हार्मफुल और अनडिज़ायरेबल कंस्टिट्यूएंट, हम क्या करते हैं, जो मतलब क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं, अनडिज़ायरेबल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, उन्हें अलग कर देते हैं। जैसे कि स्टोन्स हैं या कुछ और चीज़ पड़ी है किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे कि दाल वगैरह है, राइस है, उनके अंदर पड़ी है, तो उन्हें क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। प्योर सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस, टू ऑब्टेन प्योर सैंपल क्या करते हैं हम, ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, सब्सटेंस से। जैसे कि क्या है, हमारे पास इम्प्योरिटी प्रेजेंट है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, उन्हें रिमूव्ड करते हैं। प्योर सैंपल टू ऑब्टेन ए प्योर सैंपल, जो सब्सटेंस है उसे उसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ को क्या करके रिमूव करके हमें एक प्योर सैंपल मिल जाता है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, उसके लिए प्योर जो सब्सटेंस है उसमें किस किस के अंदर वो यूज़ हो सकता है, मेडिसिन में, रिसर्च में, इंडस्ट्री में, आर आल्सो इन द डेली यूज़, और डेली यूज़ में भी यूज़ हो सकता है। यूज़फुल कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, टू ऑब्टेन यूज़फुल कंस्टिट्यूएंट क्या क्या करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, वन या मोर यूज़फुल कंस्टिट्यूएंट हो, दिस शुड बी सेपरेटेड बाय देयर प्रॉपर यूज़, ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए, सेपरेट करना चाहिए एक उनके प्रॉपर यूज़ के लिए। जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें रियूड, ठीक है, कच्चे जो पेट्रोलियम होता है उससे प्राप्त होते हैं, बाय मेथड, उसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या करते हैं, हम उसे प्राप्त करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके, ठीक है, तो उसे हम प्राप्त कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सॉरी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।